सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला द्वितीय में कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। हम लोग प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में कुछ चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। द्वितीय श्लोक में जब युधिष्ठिर के द्वारा संप्रेषित वनेचर संपूर्ण दुर्योधन के राज्य की स्थिति परिस्थिति को जान लेता है, उसके पश्चात जब वह पुनः युधिष्ठिर के पास आता है तो कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। सर्वप्रथम आकर के प्रणाम करता है महीभुज युधिष्ठिर को और अपनी अभिव्यक्ति में बिल्कुल डरता नहीं है, निर्भयता के साथ बिल्कुल निर्भीक होकर के राजा युधिष्ठिर के सामने अपनी बात को उपस्थापित करता है। इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जिनको हम लोग आज चर्चा करेंगे। नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्ति कृष ग्रंथ से उद्धृत है। सब लोग जानते हैं किरातार्जुनीयम से है। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे, यहाँ पर महीभुजे पद में विभक्ति है तो महीभुजे में चतुर्थी है। लोग जिनको पता नहीं होते यह क्योंकि मही उपपद रहते भुज धातु से क्विप प्रत्यय होता है, क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है। मही भुक मही भुजौ मही भुक मही भुक मही भुजौ मही भुजा मही भुजम मही भुजौ मही भुजा मही भुजा मही भुग्भ्याम ऐसे रूप चलते हैं। तो मही भुजे जिस प्रकार से रामे हैं उसी प्रकार से समझ करके लोग सप्तमी लगा देते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें चतुर्थी एक वचन का प्रयोग किया गया है। महीभुज में प्रत्यय मैंने अभी बता ही दिया, क्विप प्रत्यय हुआ है। हितैषिणः प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, यह कथन किसका किससे है? यह वनेचर का युधिष्ठिर से है। वनेचर युधिष्ठिर जी से कहता है कि जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हितैषिणः प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा प्रियम न अपितु सत्यम प्रियम न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम। यह कथन किसके लिए आया है? यह कथन वनेचर के लिए आया है। न विव्यथे, किसका मन व्यथित नहीं हुआ? तो वनेचर, प्रथम अभिव्यक्ति वनेचर की है, इसलिए वनेचर ही होगा। न विव्यथे तस्य मनः, यहाँ विव्यथे पद में धातु है, व्यथ धातु है। व्यथ भय संचलन योः, इस धातु से लिट लकार में विव्यथे यह रूप बनता है। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, अत्र अलंकारः कहा? तो यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तृतीया बहुब्रीहि समास है। क्यों कहा? कृतः प्रणामः येन, ऐसा विग्रह होने पर बहुब्रीहि समास होगा। महीभुजे में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। हस्तिनापुर से लौटकर वनेचर ने किसे प्रणाम किया? तो सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी से मुलाकात होती है, युधिष्ठिर जी को ही प्रणाम करता है। शत्रुओं द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत का वर्णन करते हुए किसका मन दुखी नहीं हुआ? अर्थात जब युधिष्ठिर के सामने वनेचर आता है तो वनेचर ही बताता है संपूर्ण वृत्तांत को, तो वनेचर का ही मन दुखी नहीं हुआ होगा। सामान्य सी बात है। कौन लोग मिथ्या एवं प्रिय नहीं बोलना चाहते? जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, जो हिताभिलाषी होते हैं, वो कभी भी झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहते हैं। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यतः, यहाँ पर जो सपत्नेन पद का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है? तो सपत्नेन शत्रुणा दुर्योधनेन, जो शत्रु दुर्योधन है, लोग सपत्नेन का अर्थ कहते हैं पत्निया सहितम सपत्नम, ऐसा विग्रह करके पत्नी के साथ उसको सपत्न कहेंगे, ऐसा अनर्गलतया अर्थ निकालते हैं। इसलिए मित्रों, प्रायः आप सभी लोग विज्ञ हैं, अत्यंत अपने अपने काव्य के अपने अपने ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं, लेकिन सामान्य सा क्वेश्चन हमारे जीवन में भूचाल ला देता है। इसलिए मैं पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग इन बिंदुओं को जरूर ध्यान से सुने और देखें।
प्रवक्तुम पद में उपसर्ग धातु एवं प्रत्यय है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक वच परिभाषण धातु है और तुमुन प्रत्यय होगा तो प्रवक्तुम बन जाएगा। प्रणामः पद में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रणामः में यहाँ पर घई प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संकलन जो हमें संप्राप्त हुआ, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी भाव के साथ पुनः आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। नमो नमः।